फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, ये कम्प्लीटली एजुकेशन बेस्ड चैनल है। इस चैनल में आज का जो वीडियो से एक नए अध्याय के मैं जोड़ने जा रहा हूं और इस नए अध्याय में एक नए सब्जेक्ट आप सीखेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो आप सोच भी नहीं सकते, अनबिलीवेबल है वो नई सब्जेक्ट उसमें। तो हमारा जो एकेडमी है, इस एकेडमी में, इस संस्थान में हर प्रकार के सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। जैसा कि मेरा जो पर्सनल जो चलता है वो तो चलता ही है, साथ साथ मेरे साथ बहुत सारे मेंटर्स हैं, फैकल्टी हैं जो साइंस के, मैथ्स के, अलग अलग इंग्लिश स्पोकन्स के, कंप्यूटर के जुड़े हुए हैं। उसमें से एक आपके लिए इंटरेस्टिंग संस्कृत, जो हमारी मातृभाषा कह सकते हैं आप, हमारी सब भाषाओं की जननी है संस्कृत, उस भाषा को आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस चैनल पर। सो काइंडली इस बहुत ध्यान से कंटिन्यूअसली जुड़े रहे और जुड़ करके जो हमारे नए मेंटर है। और आज नया चीज हम लोग ये सर के द्वारा सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, हम भी देखेंगे, क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट बहुत है संस्कृत सीखने के लिए। संस्कृत अनुवाद के नियम के साथ जो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि हिंदी अच्छी होती है, साइंस अच्छा होता है, कम्युनिकेशन इंग्लिश अच्छी है, बट संस्कृत में डर सा लगता है कि खास करके 10th क्लास की एग्जामिनेशन होने वाली है, 9th क्लास की एग्जामिनेशन होने वाली है, उस प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो संस्कृत आपका काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे सर से। सो दिस इज आवर मेंटर्स आर्यन सर। सो ओवर टू आर्यन सर, जो आपको क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत और लाउडली। आज संस्कृत पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले संस्कृत में अनुवाद के नियम को समझेंगे और क्या होता है ये, इसके बेस को समझेंगे। ठीक है। तो संस्कृत अनुवाद बिल्कुल इंग्लिश की तरह होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में जिस तरीके से ट्रांसलेशन बनाते हैं फर्स्ट पर्सन का, उसको हिंदी में प्रथम पुरुष बोलते हैं, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष बोलते हैं और थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष बोलते हैं। ये तीनों होता है। सिंगुलर को एक वचन बोलते हैं, प्लूरल को द्विवचन बोलते हैं, और यहाँ पे एक कंसन जुड़ जाता है, बहुवचन यहाँ पे, बस। तो संस्कृत में जो सबसे पहला होता है, जैसे कल मैंने आप लोग को बताया था, जो वह का केस होता है वो सबसे प्रथम पुरुष में वह होता है, जिसके बारे में बात की जा रही हो। जैसे वह में कौन सा हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। और पीछे तो प्रथम पुरुष में जो सबसे पहले वह आता है, जिसके बारे में बात की जा रही हो, बताया था जैसे मैंने पहले। ही, शी, इट किस में आता है? इंग्लिश के अनुसार प्रथम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में। तो ही का बस स हो जाता है इसमें। संस्कृत में क्या हो जाएगा, जैसे ही बोलते हैं हम लोग पुल्लिंग को, मान लिए मैस्कुलिन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। तो उसी तरीके से मैस्कुलिन के लिए संस्कृत में सा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फेमिनिन के लिए शी यूज करते हैं, सी यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे सा हो जाएगा फेमिनिन के लिए। कोई दिक्कत? और इट किसके लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, इट जो है तुम्हारा नपुंसक लिंग के लिए यूज किया जाता है। कोई सामान, कोई वस्तु, तो उसके लिए इट यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं तत्। क्या बोलते हैं? तत्। इसका एक शब्द रूप भी होता है। अगर इसमें हम द्विवचन में बात करें तो वे दोनों, अगर एक पर्सन था तो वो स था, लेकिन अगर वे दोनों हो जाएगा तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए होगा तो ते होगा, और वे दोनों नपुंसक लिंग के लिए होगा तो भी ते ही होगा। इसमें आते हैं तीसरा, बहुवचन में। बहुवचन में वे सब हो जाएगा, पुल्लिंग के लिए तो ते बोलेंगे, वे सब पुल्लिंग के लिए ते रहेगा। वे सब स्त्रीलिंग के लिए रहेगा तो ताह हो जाता है, और वे सब नपुंसक लिंग के लिए होता है तो तानी हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में क्या कौन आता है, जिससे आप बात कर रहे हो, वो। जैसे तुम का क्या होता है, तुम हो जाता है नॉर्मली। इसमें तुम और तुम में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, दोनों थोड़ा सिमिलर ही है, तो आप लोग रिलेट कर सकते हो। तुम दोनों में क्या हो जाएगा, युवाम हो जाता है। तुम दोनों का क्या हो जाएगा, युवाम। अगर दो लोग हैं तो युवाम, दो लोगों से आप बात कर रहे हो तो। और बहुत सारे लोग हैं, तुम लोग, तो यूयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूयम। तीसरा आता है उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन। तो इसमें होता है मैं का क्या हो जाएगा, जिस आपकी बात की जा रही है, तो मैं का क्या हो जाएगा, अहम। अहम को आप सबसे आसानी से याद कर सकते हो कि लोग बोलते हैं अहम नहीं पालना चाहिए, बोलते हैं अहंकार नहीं आना चाहिए, अहम।
तो उसे याद कर सकते हो कि मैं का क्या होता है, अहम होता है। ठीक है, हम दोनों का क्या होता है, आवाम होता है। आवाम, हम दोनों का क्या होगा, आवाम। दो लोग रहेगा तो आवाम रहेगा, और हम लोग का क्या हो जाएगा, वयम हो जाएगा। हम लोगों का वयम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको उतार लीजिए। तो वो देखने के बाद आगे है आपका लट लकार। सबसे पहले अब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि कौन कौन काल होता है। जिस तरीके से हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, टेंस पढ़ते थे, उसी की तरह जैसे संस्कृत में जो काल होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो सबसे पहला होता है लट लकार। क्या होता है, लट लकार। वो क्या होता है, वर्तमान काल, जिसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। लट लकार क्या होता है, वर्तमान काल। अगर कोई कार्य उसी समय में हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, वर्तमान काल या लट लकार। बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। जैसे राम घर जा रहा है या राम घर जाता है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में है, यानी लट लकार में। ठीक है। दूसरा होता है लंग लकार। दूसरा क्या होता है, लंग लकार। लंग लकार क्या होता है, भूतकाल। भूत मतलब जानते हो, पास्ट टेंस, बीता हुआ। जो काम हो गया उसे भूतकाल करेंगे। भूतकाल की पहचान क्या है, जिसमें था, थी लगा हुआ, आप लोग ऐसे पढ़े हो गए। ठीक है। तीसरा होता है आपका लोट लकार। तीसरा क्या है, लोट लकार। लोट लकार क्या आता है, आज्ञा के अर्थ में आता है। क्या, किसी से अगर कोई आज्ञा ले रहे हो, मैं घर जाऊं, मैं खाना खाऊं, तो ये क्या कर रहे हो, मैं अंदर आऊं। जैसे स्कूल में तो मैं कभी पूछ रहे हो, तो ये भी तुम्हारा लोट लकार में आता है। क्या चीज में आता है, लोट लकार। ऐसे इंग्लिश में इस आज्ञा वगैरह के लिए अलग टेंस नहीं है, लेकिन संस्कृत में इसके लिए अलग टेंस का प्रावधान किया गया है। चौथा होता है लिट लकार। चौथा क्या होता है, लिट लकार, जिसे हम लोग भविष्य काल बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में जो काम हो रहा है वो क्या हुआ, लिट लकार हुआ। और पांचवा होता है विधिलिंग। विधिलिंग क्या होता है, किसी चीज का नेसेसिटी दिखाने के लिए। जैसे किसी चीज मतलब आपको चाहिए ही, जैसे मुझे पानी चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में क्या आता है, विधिलिंग आता है। या किसी चीज का संभावना, आज बारिश होने की संभावना है, ये भी कौन सा केस में आएगा, विधिलिंग में। कोई दिक्कत। अब आते हैं आगे, विभक्ति को समझ लेते हैं हम लोग, और कर्ता के चिन्ह को समझ लेते हैं। कैसे विभक्ति का कर्ता से, कर्ता के कारक के चिन्ह से क्या कनेक्शन है, और यही जो है मेन आधार है आपके ट्रांसलेशन का, आपके अनुवाद का। तो सबसे पहले विभक्ति कितनी होती है, 7 होती है, और एक एक्स्ट्रा होता है संबोधन। 7 विभक्ति होती है और एक होता है संबोधन। ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति होता है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन होता है। प्रथमा विभक्ति जो है किससे रिलेटेड होती है, कर्ता से। किससे, कर्ता से। और कर्ता के साथ क्या लगता है, ने लगता है। कर्ता के साथ ने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, राम ने कहानी सुनाई। यहाँ पे राम क्या कर रहा है, कहानी सुना रहा है, यानी जो कर्ता है वो स्वयं कहानी सुना रहा है, स्वयं कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे उसके साथ क्या लगेगा, कर्ता के साथ ने लगेगा। दूसरा, द्वितीय विभक्ति जो है वो कर्म से रिलेटेड है, और इसमें को लगता है। कर्म के साथ क्या लगता है, को। मतलब किसको कहानी सुनाई राम ने, तो अब यहाँ पे बताई जाएगी। तो जैसे इसका उदाहरण है, श्याम ने पौधों को पानी दिया। मतलब जिस पे वर्क किया जा रहा है, पौधों को ना पानी दिया उसने। तो यहाँ पे कर्म का जो रिलेशन है वो को से होता है। जैसे श्याम ने पौधों को पानी दिया, यहाँ पे पौधों को पानी दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे देखो डिनोट भी कर देता हूँ कहाँ कहाँ लगा है। यहाँ पे ने पे लगा था और यहाँ पे को पे लगा है। ठीक है, ने और को दोनों। हाँ, ने और को दोनों का होता है, साथ ही है, दोनों साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि राम ने पौधों को पानी दिया, यानी यहाँ पे कर्ता और कर्म हमेशा साथ रहेगा। कर्ता नहीं रहेगा तो कर्म कौन करेगा, खुद सोचो। कर्ता रहेगा ही नहीं तो कर्म कौन करेगा, करने वाला चाहिए ना कोई कर्म को, तो इसको रहना जरूरी है। ई रहेगा तो ये भी रहेगा, अभी मैंने बताया जैसे ये रहेगा तो ये रहेगा। ठीक है। तृतीय विभक्ति जो होता है करण होता है। तृतीय क्या होता है, तीसरा करण होता है, वो से। अब जिससे तुम काम कर रहे हो, जैसे अगर इस लाइन को हम और आगे बढ़ाते हैं, तो राम ने पौधों को जग से पानी दिया। हो सकता था कि नहीं, राम ने पौधों को जग से पानी दिया। किससे दे रहा है, जग से। तो करण मतलब जिस पदार्थ से या जिस वस्तु से आप उसको वो सेवा प्रदान कर रहे हो, काम कर रहे हो, जिस चीज से काम कर रहे हो उसमें से लगता है। जैसे मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई। मोहन ने क्या किया, लकड़ी से मेज बनाई। कोई दिक्कत, मेज मतलब कुर्सी होता है।
चतुर्थी जो होता है संप्रदान होता है। संप्रदान मतलब किसी के लिए कोई चीज, जैसे मान लो आप किसी के लिए कोई चीज ले जा रहे हो तो उसके लिए क्या लगेगा? संप्रदान। प्रदान मतलब क्या होता है, इसे समझ सकते हो। प्रदान मतलब क्या होता है? किसी को कोई चीज प्रदान करना, देना। तो किसी के लिए ले जाओगे तब तो दोगे। बाजार में कुछ खरीदते हो, जलेबी खरीदते हो, जलेबी वाला एग्जांपल दिया है मैंने, जलेबी खरीदते हो तब तो ले जाके देते हो। तो उसी तरीके से मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। तो किसके लिए यहाँ पे संप्रदान किया जा रहा है? मोहन किसको दे रहा है जलेबी? किसके लिए खरीद रहा है? राम के लिए। तो के लिए के अर्थ में संप्रदान लगता है, जो कि कौन विभक्ति रहता है? चतुर्थी। ये याद होना बहुत जरूरी है सर। तो इसमें सर कर्ता कौन है सर? मोहन रे राम, तो इसमें कर्ता कौन है? कर्ता मोहन है। मोहन खरीद रहा है ना, जो खरीद रहा है वो कर्ता। इसके साथ ने राम तो ले रहा है। बोलो। जिसके बाद ने लगा हुआ है, कर्ता के बाद क्या लगता है? मैंने बताया ना, कर्ता के बाद ने लगता है। तो जो कर्ता है उसके बाद खुद पहचान जाओगे, ने लगा हुआ है, कर्ता के बाद ने, जो जिसके बाद ने लगा हुआ है वही कर्ता है। राम के बाद ने लगा है यहाँ पे? नहीं लगा। तो कर्ता कौन है? मोहन ही है ना, मोहन के बाद ही ने लगा है ना, जिसने किया। ठीक है। पंचमी होता है आपादान। पंचमी क्या होता है? आपादान। आपादान मतलब ऐसे समझ लो, किसी चीज से अलग होना। आपदा में क्या होता है? ऐसे समझ सकते हो। आपदा में क्या होता है? आपदा में क्या होता है? पेंडेमिक या डिजास्टर। तो आपदा में क्या होता है? सब लोग अलग थलग हो जाता है। जैसे बाढ़ आ गए, सब लोग बिछड़ गया, अलग जगह हो गया। तो ये से का अर्थ है, यहाँ से यहाँ पे भी है। ये दोनों में क्या अंतर है वो भी बता रहा हूँ मैं। तो इस से का अंतर है कि किसी चीज से अलग हो जा रहे हो तुम। चाहे मैं अपने घर से अलग हो गया, मुझे घर से निकाल दिया गया, ये सब। ठीक है। तो उसके केस में है, ये अलग होने के केस में। ये क्या है? अलग होने के केस में। इसको याद करने का तरीका, आपदा में सब लोग अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो वृक्ष से पत्ता गिरा, पत्ता गिर गया तो वृक्ष से उसका कोई कनेक्शन है? अलग हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे उस चीज से काम कर रहा था, तब यहाँ पे से लगा था। इसमें अंतर, किसी ने पूछा था कि सर दोनों जगह आपने से लिखा है, तो इसमें अंतर है कि ये उस चीज से काम कर रहा है। जैसे मैं कलम से लिख रहा हूँ, मार्कर से लिख रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? ये सेंस से उदाहरण से समझ में आएगा। जो वाक्य दिया रहेगा उसी से समझ जाओगे तुम। समझे? बताऊंगा आगे फिर। ठीक है। तो आपदा से होता है और वृक्ष से पत्ता गिरा, यानी अलग होने के सेंस में। ठीक है। इसके बाद आता है संबंध। किसी का किससे संबंध है? जैसे आ जाओ, राज मोहन का पुत्र है। राज जो है मोहन का पुत्र है। ये तो क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। उसका पुत्र है, उसका बेटा है, या वह उसकी माता है, ऐसे करके। ठीक है। हाँ, उसका क्या लगा है ना, वही। अधिकरण में क्या होता है? में लगता है। जैसे कहीं पे कोई चीज प्रोडक्शन हुआ, किसी चीज का प्रोडक्शन कहीं पे हुआ तो उसमें अधिकरण किया जाता है, उसको बोलते हैं अधिकरण। और वहां पे में लगता है। जैसे कमल सरोवर में खिला है। कमल जो है सरोवर में खिला है, जिसमें से किसी का उत्पत्ति है। उत्पत्ति के सेंस में ले सकते हो इसको। ठीक है। कहीं से कोई चीज उत्पत्ति हुई है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? में। ठीक है। जैसे घर में खाना बना है, तो घर में ही खाना बना है ना, यानी खाना का उत्पत्ति कहाँ किया गया? घर में बनाया गया। ठीक है। तो वहां पे ये अधिकरण में लगेगा। लास्ट होता है संबोधन। संबोधन क्या होता है? किसी को आप बुला रहे हो, अरे यहाँ सुनो, बोलते हैं ना, तो वही है अरे। संबोधन में क्या लगेगा? अरे श्याम तुम कहाँ गए थे? अरे श्याम तुम कहाँ गए थे? पूछते हो ना किसे? संबोधित करना किसी को बुलाना, किसी से पूछना, किसी से बैठ के बात करना। ठीक है। तो वो क्या आता है? संबोधन में आता है, जिसमें अरे, हट, ये सब वर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ तक आप लोग नोट करो। तो अब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले आपको शब्द रूप और धातु रूप जरूर याद होना चाहिए। मैं बता देता हूँ किसका किसका। बालक का शब्द रूप, लता का शब्द रूप, मुनि का शब्द रूप, ऋषि का शब्द रूप, राजा का शब्द रूप। ये शब्द रूप कुछ इंपॉर्टेंट शब्द रूप है जो आपको हर ग्रामर बुक में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। ये याद जरूर होना चाहिए और काफी आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। आप लोग जाके देखिएगा। और धातु रूप भी याद होना चाहिए। धातु रूप जैसे कम से कम धातु रूप तो आपको लिख का, पठ का, गद का,
बस कम से कम इतना याद रखोगे तो बाकी सब रिलेट करके लिख दोगे। मतलब 3-4 याद होगा ना तो आप बाकी सब आराम से लिख दोगे। धातु रूप, ठीक है, सभी लकारों में धातु रूप, सभी लकारों में इसका जितना लकार होता है सभी लकारों में, ठीक है। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं तीसरा नंबर से, ठीक है। तो वह फल खाता है, ये कौन सा टेंस है पहले ये बताइए आप मेरे को। प्रेजेंट टेंस है, यानी लट लकार। कौन सा लकार है? लट लकार। तो लट लकार में मैंने वह का क्या बताया था? स। वह का मैंने स बताया था। नहीं याद है तो इस वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से एक बार देखिए। वह का मैंने स बताया था। फल का आपको याद रखना पड़ेगा, संस्कृत फल का इजी होता है, कुछ नहीं होता, बस म लगा दिया था, हलन दे दिया जाता है, फलम। जल का जलम, भवन का भवनम, बस यही सब होता है। बस म हलंत और विसर्ग लगा के उसको संस्कृत बना दिया जाता है। जैसे किसी नाम को संस्कृत बनाना हो, जैसे राम को बनाना हो संस्कृत, तो उसमें बस विसर्ग लगा दो, राम। श्याम को बनाना है तो श्याम, ठीक है, समझ आया। स्त्री पुल्लिंग में से पुल्लिंग में विसर्ग लगाते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं। सीता नहीं होता, सीताया होता है, ठीक है। चलो हाँ, तो फल का क्या हो जाएगा? फलम हो जाएगा। खाता है, ये कौन सा टेंस है? लिट लकार है, तो किस में आएगा? ये लिट लकार में आएगा। लिट लकार में क्या चीज चलता है? टीत अंति सीथत चलता है। टीत अंति सीथत आमी आवाम। तो सबसे पहले कौन काम कर रहा है? स कर रहा है। स कौन सा? क्या है? स एक वचन प्रथम पुरुष है। एक वचन प्रथम पुरुष में क्या होता है? स का ती होता है, इसलिए उसके लिए खादती हो जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा है दो बालक विद्यालय जाते हैं। दो बालक विद्यालय जाते हैं। दो बालक का क्या होता है? बालक का अगर आप याद करोगे शब्द, ऐसे मैंने भी बताया था, दो लोगों का क्या बताया था? तो बताया था। क्या बताया था? तो वीडियो के पीछे तो बताया था। तो क्या हो जाएगा? बालको हो जाएगा। बालक का बालक रहेगा, लेकिन तो की जगह पे क्या लग जाएगा? बालको। दो बालक का, ऐसे बालक का शब्द रूप भी आप याद करोगे तो क्या होगा? बालको ही आता है दो बालक के लिए, ठीक है। और दो बालक विद्यालय का तो सेम रहेगा, विद्यालयम। बालक को है कि बालक कौ है? बालको, दो बालको। और विद्यालय का क्या रहेगा? सेम, विद्यालयम ही रहेगा। और जाते हैं का क्या हो जाएगा? दो बालक है तो ती त, ती के बाद क्या आता है? त, तो क्या हो जाएगा? गच्छत। गच्छत, ती के बाद त आता है। और सर अगर रहता कि बहुत सारे बालक तो बालका हो जाता, बालका हो जाता। और यहाँ पे चेंज हो जाता, बालका, और यहाँ पे हाँ अंति हो जाता, गच्छन्ति। यानी क्या बन जाता? अगर बहुत सारे बालक रहे तो बालका विद्यालयम गच्छन्ति। कोई दिक्कत? आगे, छात्र कलम से लिखता है। छात्र जो होता है कलम से, मैंने इसको बताया है कर्ता में, कलम से। कलम से कौन सा विभक्ति आता है? कलम से लिख रहा है, कौन सा विभक्ति आता है? करण वाला विभक्ति आता है। कर्ता ने करण, यानी तृतीया विभक्ति आता है। और तृतीया विभक्ति आप बालक में देखोगे तो उसमें मेन लगता है, बालकेन लगता है। बालकेन का क्या हो जाएगा? कलम पे चलाएंगे तो कलमेन हो जाएगा, ठीक है। बालकेन की जगह पे कलमेन हो जाएगा। और छात्र का तो मैंने बताया, जैसे विसर्ग लगा देते हैं, पुल्लिंग में क्या लगाते हैं? विसर्ग। तो छात्र का संस्कृत बनना है छात्र, कलम से मतलब बालकेन की जगह पे चलेगा तो कलमेन हो जाएगा। और लिखता है का क्या हो जाएगा? लिखती। लिखता है का प्रथम पुरुष एक वचन, लिखती। तीत अंति सीथत में। मैं गरीब को धन देता हूँ। मैं गरीब को धन देता हूँ। मैं मतलब क्या हो जाएगा? अहम। मैं का बताया मैंने, अहम होता है। गरीब को किसी को कुछ दे रहे हो तो कौन सा विभक्ति आ जाएगा? षष्ठी विभक्ति आ जाएगा। कौन सा? षष्ठी विभक्ति। तो क्या हो जाएगा? गरीब को निर्धनाय हो जाएगा। किसी चीज को, कोई चीज को आप दे रहे हो किसी को, तो उसमें क्या हो जाएगा? गरीब को में निर्धनाय आ जाएगा। और धन का धनम होगा। और देता हूँ, देता का वैसे होता है यच। देता है मतलब यच करना मतलब देना, या एक ददाती भी होता है, ददाती भी लिख सकते हो। तो देता हूँ का यच होता है। और अहम के लिए क्या लगता है? आमी आवा आम, तो आमी का यछामी हो जाएगा, यच का यछामी हो जाएगा। तो हो जाएगा अहम निर्धनाय धनम यछामी। आगे आते हैं, ये थोड़ा सा मॉडरेटेड है उसके हिसाब से। रात को सब जगह अंधेरा होता है। ये क्या वो यूनिवर्सल केस हो गया? यूनिवर्सल भी तो है, रात को सब जगह अंधेरा होता है, जिस तरीके से इंग्लिश में पढ़ते हो। तो इसमें क्या होगा? रात को, जिस तरीके से उसमें बनाते थे, रात को मतलब रात्रो, बालक
किस स्थान पे चलता है? रात को मतलब रात्रो, सभी जगह, ये मैंने लिखवाया था, सभी जगह, इस जगह, पास में, दूर में, निकट में, ये सब बताया था मैंने। सभी जगह क्या होता है? सर्वत्र होता है। सर्वत्र, सर्वत्र अंधेरा का होगा अंधकार, अंधेरा का अंधकार, और होता है मतलब भवती। होता है मतलब कोई चीज होता है तो होता है का अलग से शब्द रूप चलता है, धातु रूप चलता है भवती पे, भवती, भवता, भवंती ऐसे चलता है, ठीक है। तो होता है क्या हो जाएगा? भवती। कोई दिक्कत? फिर एक और है, पेड़ की शाखा पर पक्षी बैठते हैं। पेड़ की शाखा पर पक्षी बैठते हैं। पेड़ की, जिस तरीके से बालक की चलता है तो उसमें पेड़ की चलेगा। किसी का की हो तो उसमें अस्य लगता है, जैसे बालक का था बालकस्य लगता है, बालक का मतलब बालकस्य। उसी तरीके से पेड़ का तो क्या हो जाएगा? वृक्षस्य। पेड़ का संस्कृत क्या होता है? वृक्ष, तो वृक्षस्य हो जाएगा पेड़ की का। और शाखा का शाखायाम, शाखा पर, में पेपर जो अधिकरण में आता है, शाखा पर तो बालकयाम होता है, बालकयाम होता है, तो उसी तरीके से शाखायाम हो जाएगा। और पक्षी का होता है खगा, बैठते हैं का उपविशन्ति, क्योंकि यहाँ पे जो पक्षी है वो एक नहीं है, अधिक है। खगा पक्षी जो है बहुत सारे हैं, इसीलिए विशंति लगा है। कौन सा लगा है? बहुवचन लगा है, ठीक है। बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन लगा है। उपविशन्ति मतलब बैठते हैं, और खगा मतलब पक्षी, तो हो जाएगा वृक्षस्य शाखायाम खगा उपविशन्ति। यहाँ तक सही है। अब आप इसे उतार लो और इसी को प्रैक्टिस करो, तो आप सारा ट्रांसलेशन जान जाओगे। आगे कुछ डाउट हो